एथोपिया में मसीहियत के साथ साथ इस्लाम की एक मजबूत और मुतहर्रिक मौजूदगी है। एथोपिया के लाखों बाशिंदे इस्लाम पर अमल पैरा हैं, ये मुल्क के भरपूर सकाफती वर्से में हिस्सा डाल रहे हैं। सदियों से ये दोनों अकायद एक साथ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़र हमेशा खुशगवार रहा है। एथोपिया को मजहबी कशीदगी से मुताल्लिक मुश्किलात का सामना है। मसीहियों के खिलाफ मकामी सतह पर जुल्म और सितम के वाक़यात की खबरें मिली हैं। अक्सर मजहबी मसाइल के साथ नस्ली और सियासी तनाज़ात भी देखे जाते हैं। ज़मीनी तनाज़ात, वसाइल की गैर कानूनी तकसीम और सियासी रकाबतें उन कशीदगी को हुआ दे सकती हैं, जिससे एक पेचीदा और नाजुक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। याद रहे, ये वाक़यात पूरी कौम की नुमाइंदगी नहीं करते, लेकिन उन्हें तस्लीम करना ज़रूरी है। फरवरी 2025 के आगाज़ में गेमचो जोरगो और शेख अमीन को मीलुका बीलू रीजन एथोपिया की जेल में जिस्मानी तशद्दुद, गैर कानूनी हिरासत का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने अक़ीदे पर अमल करने और तबलीग करने की इजाज़त नहीं है। एथोपिया कदीम तारीख और दम तोड़ देने वाली खूबसूरती की सरजमीन, लेकिन शानदार मनाजिर के दरमियान ईमान, तनव्वो और उसके साथ आने वाली मुश्किलात की एक पेचीदा कहानी बयान करती है। आज हम एथोपिया के मजहबी मंजरनामे का जायजा लेंगे, एक ऐसी कौम जहां मसीहियत और इस्लाम सदियों से एक साथ रहे हैं और जहां हम आहंगी और इख्तिलाफ की दोहरी बाज़गश्त सुनाई दे सकती है। मसीहियत की जुड़ें एथोपिया में गहरी हैं, जो 4वीं सदी से शुरू हुई है। एथोपिया का ऑर्थोडॉक्स तिवाहिदव चर्च अपनी मुनफरिद रवायात और कदीम रसूमात के साथ कौम की शनाख्त का संग बुनियाद है। ये आबादी की अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है, लेकिन जदीद एथोपिया में इसका क्या मतलब है? इस कौम की पेचीदगियों को समझने के लिए इसकी मुश्किलात और बर्दाश्त को तस्लीम करने की ज़रूरत है। बातचीत और इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देकर एथोपिया मुस्तक़बिल की तामीर जारी रख सकता है, जहां इसके तमाम शहरी अमन और वक़ार के साथ रह सके। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।